दोस्तों कहा जाता है कि गांव में लोग एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी और यहाँ तक कि दोस्तों भारत का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी भी अभी कर रहे हैं और पीएचडी करने के दौरान ही इनको प्रोफेसर पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये मेरा सफ़र जो है 14 सालों का परिणाम है। 2005 में मैं ग्रेजुएशन पास करके जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन पास किया। उसके पूर्व जो है RIC बाली मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई हुई और इंटर में जो है मेरी जो है राजा रतन सिंह स्मारक इंटर कॉलेज में पढ़ाई हुई और ग्रेजुएशन मैं जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज से किया। और पढ़ने में बहुत औसत था मैं, क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता था और मैं एक बार हाई स्कूल में फेल 3 विषयों में फेल भी हुआ था। उस समय तो कोई विज़न ही नहीं था कि मैं कुछ बन पाऊँगा, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ पुलिस प्रताड़ना को मैं सहा। मुझे लगा कि मुझे उससे भी पावरफुल होना चाहिए। तो उस समय यही लगता था कि काले कोट में वकील जा रहा है, वो काफ़ी लॉ को जानता है और वकील उससे उलझते नहीं है। उस समय मेरी यही मेंटालिटी थी और इसीलिए मैं जो है चल पड़ा जो है LLB की राह पर। अगर व्यक्ति शादी विवाह कर लेता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां उसके ऊपर हावी हो जाती हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो इन सबको इन्होंने नकारा और इन्होंने यह भी बताया कि हम किसी पारिवारिक रिश्तों में बंधकर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम सफलता के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर हम आए हैं अब और निखर सौभाग्य न सब दिन सोते हैं देखे फिर क्या होता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही इतिहास को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीता है सूर्य बनकर वही निकलता है। जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिनकी कहानी वास्तव में एक अगर देखा जाए तो अपने आप में एक अजूबा है और आपसे वादा है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आप भी अगर अपने जीवन से निराश होंगे, हताश होंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रेरणा आपके अंदर आएगी कि आप भी जो चाहते हैं अपने जीवन में अगर आप संघर्ष करते हैं तो वह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि कहा गया दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाए हैं हमारे महाराजगंज के लाल अजय कुमार प्रजापति जी ने, जो एक गरीब परिवार में जन्मे, एक किसान परिवार में अभावों का जीवन जीते हुए इन्होंने साबित कर दिया कि गरीब का बच्चा भी जो सपना देखता है उस सपने को पा सकता है, बशर्ते शर्त यही है कि हमें संघर्ष करना होगा। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाए हैं हमारे महाराजगंज के लाल अजय कुमार प्रजापति जी ने, जो एक गरीब परिवार में जन्मे, एक किसान परिवार में अभावों का जीवन जीते हुए इन्होंने साबित कर दिया कि गरीब का बच्चा भी जो सपना देखता है उस सपने को पा सकता है, बशर्ते शर्त यही है कि हमें संघर्ष करना होगा। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि संघर्ष का कोई विकल्प नहीं होता, जब तक व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा सफलता कभी उसकी कदम नहीं चूमेगी। कुछ ऐसी ही कहानी इनकी है, इनसे हम बातचीत करेंगे और आपको यह इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी अनोखी चीजें मिलेंगी जो शायद हमारे इस महाराजगंज जिले में बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो हमारे देख सकते हैं इनका परिवार है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इनकी धर्मपत्नी जी हैं और ये हैं अजय प्रजापति जी। तो एक ऐसा परिवार जो अपने आप में अनोखा है। दोस्तों कहते हैं लोग कि शादी करने के बाद कोई अच्छे पोस्ट पर नहीं जा सकता, कोई नौकरी नहीं पा सकता, कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दिखाई हैं जो अपने आप में एक कहानी बन गई है। और तमाम लोग, हमारे महाराजगंज जिले के लोग यह जानने के लिए जागरूक हैं कि आखिर इनका संघर्ष कैसा रहा कि इस पिछड़े एरिए ग्राम सभा पड़री है, निचरौल तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा पड़री, जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं और इन्होंने कहीं न कहीं इस पूरे महाराजगंज जिले का सम्मान बढ़ाया है और हमारे इस एरिया का मान सम्मान बहुत आगे तक ले जाएंगे, इनसे आशा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो चलिए ठीक है, रहने दीजिए, इधर ही आइए ना, इधर ही आइए। नहीं बस खड़ा रहिए, खड़ा रहेंगे, इधर बैठने दीजिए उन सबको। तो सबसे पहले आपको हमारे न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद सर आपको। और आपको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपने कहीं ना कहीं जो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इससे हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले जवार का नाम रोशन हुआ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग ने मुझे बोलने का मौका दिया, अपने चैनल पर आने का अवसर दिया। क्योंकि आपका संघर्ष ही
ऐसा है कहीं न कहीं हम मजबूर हो गए हैं कि आपके पास आएं और आपसे बातचीत करें, और तमाम लोग जो आपके संघर्ष से नहीं परिचित हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा सफर आपका रहा और कैसे आप, दोस्तों कहा जाता है कि गांव में लोग एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी और यहां तक कि दोस्तों भारत का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी भी अभी कर रहे हैं, और पीएचडी करने के दौरान ही इनको प्रोफेसर पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो आपका यह सफर कैसा रहा, थोड़ा हमारे दर्शकों को पूरा विस्तार से बताइए। सर, ये मेरा सफ़र जो है 14 सालों का परिणाम है। 2005 में मैं ग्रेजुएशन पास करके जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन पास किया। उसके पूर्व जो है मेरी पढ़ाई स्थानीय स्तर पर राजा रतन सिंह इंटर कॉलेज बाली में हुई, जिसमें एक बार फेल भी हुआ था। और उसके बाद जो है मैं इंटर जो है RIC बाली मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई हुई, और इंटर में जो है मेरी जो है राजा रतन सिंह स्मारक इंटर कॉलेज में पढ़ाई हुई। और ग्रेजुएशन मैं जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज से किया। और पढ़ने में बहुत औसत था मैं, क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता था, और मैं एक बार हाई स्कूल में 3 विषयों में फेल भी हुआ था। उस समय तो कोई विज़न ही नहीं था कि मैं कुछ बन पाऊँगा। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ पुलिस प्रताड़ना को मैं सहा। मुझे लगा कि मुझे उससे भी पावरफुल होना चाहिए। तो उस समय यही लगता था कि काले कोट में वकील जा रहा है, वो काफ़ी लॉ को जानता है और वकील उससे उलझते नहीं हैं। उस समय मेरी यही मेंटालिटी थी, और इसीलिए मैं जो है चल पड़ा जो है LLB की राह पर। इसलिए मैं 2006 में मैं LLB में मेरा एडमिशन हुआ, और 2009 के लास्ट में मैं फाइनल हुआ। लेकिन उस दौरान भी जो है मुझे पता नहीं था मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। वो तो कुछ मेरे मित्र थे, सहयोगी थे, जिन्होंने बताया कि आप तो मतलब PCJ सिविल जज जूनियर डिवीज़न बन सकते हैं, APO बन सकते हैं। वहाँ से शुरू होती है एक नई पारी, जहाँ मैं इलाहाबाद की धरती पे जाता हूँ और पुनः जो है एक नए दिशा में लगना शुरू हो जाता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। कुछ कारणों से, फैमिली क्राइसिस से जो है 2012 के बाद से स्थितियाँ बिगड़ने लगी, और स्थितियाँ इस हद तक बिगड़ी कि 2014 में सुसाइड करने वाला था। पूरी तैयारी थी, सब कुछ ठीक ठाक था। बस एक मेरे मित्र जो इस समय आजमगढ़ में जो है सिविल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पे कार्यरत हैं, वो इन वक्त पर आ गए, और मैं उनको देखा तो तुरंत दरवाज़ा खोला और मुझसे लिपट कर रोने लगा। सारी सिचुएशन को मुझे जाने, तो उन्होंने मुझे अपने घर ले गया और मुझे समझाया। उस समय उन्होंने कहा कि आपको मैं अपने पास ही रखूँगी, क्योंकि आप पता नहीं क्या कर लेंगे। तो मुझे सलाह दिया गया कि आप एकेडमी में जाइए। तो वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मुझे ह्यूमन राइट एंड ड्यूटी एजुकेशन में मेरा मतलब प्रवेश होता है, और फिर LLM की राह शुरू हो जाती है। हालांकि उस रास्ते में जो है मुझे अपने मित्रों पैसे नहीं थे एडमिशन के लिए। मुझे अभी मेच्योरिटी नहीं पूरा किया हुआ था, PF उसको भी तोड़ना पड़ा था। अपने मित्र जितेंद्र यादव और केशव सिंह से भी आर्थिक सहयोग लेनी पड़ी थी। करने के बाद फाइनली जब मैं पास आउट होने वाला था LLM, उसी दौरान मुझसे मुलाकात होती है डॉक्टर विजय कुमार सरोज का, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पर कार्यरत है। उन्होंने शायद मेरी क्षमताओं को पहचान लिया और कहा कि अजय जी, आप अपने आप को बहुत कम आंकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़िंदगी में मुझे पहला ऐसा व्यक्ति मिला था जो मुझसे कहे कि आप कुछ कर सकते हैं। वास्तव में शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते रहते हैं, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जो कुछ मैं हूँ, अजय कुमार से, अजय कुमार LLM, अजय कुमार नेट, अजय कुमार PhD, अजय कुमार JRF, अजय कुमार SRF और अजय कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर, जो शिल्पकार हैं, मैं उनको पूरी तरह से डॉक्टर विजय कुमार सरोज को ही मानता हूँ। और लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि अजय जी, आप जुडिशली सेवा में जाएंगे, जज बनेंगे, तो मात्र आप किसी व्यक्ति के थोड़े से जीवन को प्रभावित कर पाएंगे। लेकिन आप अगर एक प्रोफेसर बनते हैं, तो हो सकता है कि आप ही जैसा बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो डिमोटिवेट होकर अपना रास्ता छोड़ना चाहते होंगे या अपने लक्ष्य से भटकना चाहते होंगे। तो आपका एक शानदार जीवन जो है, आप संघर्षों भरा जीवन जो है, उनको मोटिवेट करके पुनः उनके रास्ते पर ला सकता है। इसलिए अजय जी, आप निश्चित तौर पर प्रोफेसर बनिए। आपके अंदर पोटेंशियलिटी है, उतनी क्षमता है, और मैं उन्हीं पर विश्वास किया और बस उन्हीं के आदर्शों को करता चला आया। और विशेष रूप से मैं अपनी पत्नी का भी योगदान देना चाहूँगा, जो 2014 में मेरा इनसे गौना हुआ। उसके बाद जो है ये पढ़ाती हैं, अनुदेशक हैं, और उनको 7 से 9 हज़ार रुपये महीना मिलता है। उसी दौरान 2015 में मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ, और 2019 में मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ।
लेकिन इन्होंने लगातार मेरा सहयोग किया, कभी मुझे घर वापसी के लिए नहीं कहा, न ही पैसे का इन्होंने कभी मेरे पर दबाव डाला। उतने कम आर्थिक संसाधनों में जो है मेरे बच्चों का पालन पोषण करती रही और मेरा भी ख्याल करती रही। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो मेरे सामने बैठी हुई हैं, और मैं चाहता हूँ कि अब उनके संघर्षों का दिन ख़त्म हो गया और चाहूँगा कि अपने साथ रखूँ और उनको भी एक खुशहाल भरा ज़िंदगी देने का प्रयास करूँ। थोड़ा इधर आ जाइएगा, खड़ा हो जाइए। तो दोस्तों यह है इनकी धर्म पत्नी जी, और इधर बच्चे हैं सब छोटे छोटे, 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सब। कहा जाता है, तमाम लोग कहते हैं, एक विचारधारा बन गई है कि अगर हमें जीवन में कुछ सफलता पाना है तो हमें कहीं ना कहीं शादी विवाह से इन तमाम बंधनों से मुक्त रहना पड़ेगा। और चूंकि कहा भी जाता है कि मतलब अगर व्यक्ति शादी विवाह कर लेता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां उसके ऊपर हावी हो जाती हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो इन सबको इन्होंने नकारा और इन्होंने यह भी बताया कि हम किसी पारिवारिक रिश्तों में बंधकर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम सफलता के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो आइए थोड़ा इनसे भी बातचीत करते हैं। ये बताइए, मतलब आप तो खैर कहीं न कहीं सेटलमेंट हो गई थी, कुछ पैसा कमा रही थी और आपके पतिदेव पढ़ाई कर रहे थे। शादी के बाद भी 10-15 सालों तक इन्होंने तैयारी किया है। तो इस दौरान आपको ये नहीं लगता था कि मतलब कि इनका संघर्ष कहीं ऐसा न हो जाए कि बेकार हो जाए और हमें बाद में चलकर परेशानियों का सामना करना पड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता था। जब ये मेहनत किए तो हमें भी गर्व हुआ कि कम से कम आगे बढ़ेंगे और ये कुछ बन के दिखाएंगे। और आपको कभी एहसास नहीं होता था कि मतलब 3-3, 4-4 साल तक घर नहीं आते थे, मतलब कोई फंक्शन हुआ या त्योहार हुआ तो उस पर मतलब समय में भी घर पर नहीं आते थे, तो इसका कहीं कहीं आपको अभाव दिखता था कि नहीं? हाँ, अभाव दिखता था, लेकिन फिर ये मेहनत की, इनकी मेहनत रंग ला दी है और आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। नहीं बेटा? तो उन तमाम, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, चूंकि थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। तो एक सवाल और आपसे हम करना चाहेंगे कि ये बताइए कि उन तमाम जो लड़के हैं जो कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और उनके अभिभावक उनके शादी करने के लिए मतलब घर पे कहते हैं लेकिन वो लोग शादी नहीं करते हैं, तो उन ऐसे नौजवानों के लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, जिसके माता पिता का इच्छा होता है कि बच्चे का परिवार बस जाए, और जो घर पर जैसे आपके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, कहीं ना कहीं माता पिता का इतना हो रहता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसी में सबका एक आशा रहता है कि बच्चे परिवार में रहे, साथ में सब कोई रहे। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये बात नहीं है कि शादी के बाद बच्चे रहें तभी पढ़ सकते हैं हस्बैंड, ऐसी बात नहीं, पढ़ नहीं सकते हैं। अगर वो मेहनत से पढ़े तो आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। तो आप हमें ये बताइए, सबसे कहीं न कहीं नौजवानों के लिए बहुत ही प्रश्न था कि आप जाइएगा तो उनसे जरूर सवाल कीजिएगा कि हम अपने जीवन में अगर कुछ चाहते हैं हासिल करना, क्योंकि हमारा जो जिला महाराजगंज है और हम लोग पिछड़े तरह से हमारा एरिया पिछड़ा है, तो संसाधनों का अभाव रहता है, गरीबी रहती है, किसान मजदूर के अधिकतर इधर बच्चे पढ़ाई लिखाई करने में उनके तमाम तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस सबसे उबर कर हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं? सर, मैं आप लोगों के ही माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना काम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को ये समझना चाहिए कि आज के दौर में अगर हमारे जीवन को कोई बदल सकता है तो है नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी। क्योंकि यहाँ के लोगों के पास आर्थिक संसाधनों का अभाव है, मात्र खेती-बाड़ी है। खेती-बाड़ी से आज के दौर में बहुत कुछ होने वाला नहीं, और यहाँ के लोग बहुत अमीर भी नहीं, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया कोई बिजनेस डाल सकते हैं। तो एक नौकरी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से उनको एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलेगी और अपने परिवार को बेहतर भी बना सकते हैं, साथ ही साथ आस पड़ोस के लोगों को जो जागरूक भी कर सकते हैं। सर, मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि वह अगर बच्चा पैदा करते हैं तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको कम से कम 25 वर्षों तक जो एक बेहद अच्छी ढंग से उनको पढ़ाया जाए, और उसके लिए उनको अपना खेत भी बेचना पड़े या अपने ज्वेलरी भी गिरवी रखने पड़े तभी करना चाहिए। क्योंकि हर बच्चे के अंदर जो है एक पोटेंशियलिटी होती है, एक क्षमता होती है, और अगर ऐसा करते हैं तो आप देखते होंगे कि एक वो होता है गांव में बहुत सामान्य शब्द उसको घूर कहते हैं, जहाँ लोग अपने घर का कूड़ा करकट बेचते हैं, उसका भी एक दिन आता है और दीपावली के दिन पहले वहाँ दिया जलाया जाता है। तो इसी के संदर्भ में जो है रश्मि रथी में कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जो कि बहुत अच्छा उनका दोहा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर हम आए हैं अब और निखर सौभाग्य न सब दिन सोते हैं देखे फिर क्या होता है। तो मतलब आप निरंतर प्रयास रत रहेंगे तो कभी न कभी आपका सौभाग्य जरूर जागेगा और आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। LLB करना चाहता है,
मैं उसके लिए यही कहूँगा कि उसके लिए पॉलिटिकल साइंस की जानकारी शुरू में ज़रूरी होती है, क्योंकि वो एक पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है पॉलिटिकल साइंस का। तो उस बैकग्राउंड से अगर कोई बच्चा आता है लॉ करने तो उसको आसानी होगी। साथ ही साथ अगर वो एलएलबी करता है तो अगर उसको टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो उसको एक प्रक्रिया होता है, एलएलएम करना होता है। एलएलएम के बाद उसको एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब तो एनटीए करा रही है, उसको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इस समय तो नेट क्वालिफाई करने पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो जाती है, लेकिन आगामी कुछ वर्षों में जो इसमें बदलाव होने वाला है। अब प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करना ज़रूरी हो गया। तो अगर चाहे तो समय दे सकता है, और मैं मानता हूँ कि समय देगा तो उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आज अगर कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अगर पीएचडी कर लेता है तो उसको 70 से 80 हज़ार या लाख रुपए की पैकेज उसको रखा हुआ प्राइवेट सेक्टर में भी है। तो अगर समय देगा तो निश्चित रूप से जो है उसका एक सर्टेन लाइफ होगा और वो अच्छा कर सकता है। तो दोस्तों, कहा जाता है, अम्बेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। समाज में जो शिक्षित है उसकी कहीं ना कहीं हर क्षेत्रों में उसकी सम्मान होता है, वो आगे बढ़ने की उसके अंदर क्षमता होती है। और ये भी कहा गया है कि परिंदों को मिलेंगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर खामोश वही रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।